वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। फिरदौस साहब बताइएगा कि अगर इंतखाबात होते हैं और अनअपोज्ड होते हैं, तो ऐसे में अभी जो गवर्नर केपी हैं उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि ये भी एक कड़ा इम्तिहान होगा, बड़ा मुश्किल होगा। इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरी राय तो मैंने आपके पिछले सेगमेंट में दे दी थी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हम्म। ये इलेक्शन की तरफ ना जाए तो बेहतर है। हम्म। इसे बाकी ज़हनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के लिए भी तैयार है हम्म। कि ये जुल्म सितम करके अपनी सीटें बढ़वा सकते हैं, खरीदो फरोख्त करके बढ़वा सके हैं, ये हम्म। हुकूमतें गिरा सके हैं माजी में। इन्हीं ने हम्म। माजी में भी सीटें खरीदी हैं और खरीदो फरोख्त की है। छांगा मांगा हम्म। भी मौजूद, मरी भी मौजूद है। हम्म। और इसी तरह जो अदवार माजी के हैं, केपी के असेंबली में पीपीपी ने हम्म। सीटें खरीद के दो सेनेट की सीटें 2013 में भी ले ली थी, जबकि ठीक। मुमकिन नहीं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है और हम्म। उससे सियासतदान बदनाम होते हैं। और फौजी और अदालतें इन मिसालों को देखे पाकिस्तान के आइन को पामाल करती हैं। तो ये ना हो तो हम्म। बेहतर है। हम्म। जी, शमीम साहब। जी, आगे आ ठीक है जाइए। फिरदौस। मेरे आपके सवाल ठीक है। का तो मैंने कंप्लीट जवाब दे दिया। ठीक है, ठीक है पीटीआई फिरदौस साहब। अच्छा, और मैं खान साहब जी, मैं अगर आपकी बात मुकम्मल होगी तो मैं अगला सवाल रखना चाहूंगी खान साहब के हवाले से भी। हमने देखा है गुज़श्ता जी, कुछ दिनों से उनके जो काफी सख्त जो बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। अच्छा, जब हम एक जानिब तनकीद करते हैं तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की भी बात करते हैं। अगर इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा तो मुज़ाकरात आप समझते हैं कि होंगे? मुज़ाकरात होंगे? ये देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ। मुजाकरात हम किस लिए कर रहे हैं? खान साहब के लिए कर रहे हैं। और वो क्यों बैठेंगे हमारे साथ और हम क्यों बैठे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है। हम्म। पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस बात की शिद्दत से डिमांड कर रहे हैं हम्म। कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। पाकिस्तान में 50 साल से बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक। रोज रोज केपी के हालात बिगड़ रहे हैं। ठीक है। मईशत बहुत अच्छी नहीं है। और ये हम सबको पता है, जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सियासी हालात दुरुस्त नहीं होंगे, दुनिया का कोई सरमायादार इंक्लूडिंग पाकिस्तान का अपना सरमायादार पाकिस्तान में पैसे नहीं लगाएगा। हम्म। सरमाया उधर लगाए जाते हैं जहां सरमाया बढ़ता है। सही। ये स्टॉक मार्केट को कोट करना जाली है। इससे के हम्म। स्टॉक मार्केट की डॉलर कैपिटलाइजेशन अगर आज आपसे 5 साल पहले देखें और आज डॉलर कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो अभी स्टॉक मार्केट 25,000 पॉइंट और बढ़ सकता है। तब भी उस सतह पे ऑफ डॉलर कैपिटलाइजेशन नहीं पहुंचेगा। आम पाकिस्तानियों के लिए कि डॉलर के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि जब एक फैक्ट्री जो $100 की लगती थी और $100 का डॉलर था तो उसकी कीमत 10,000 हो गई। आज वही $100 की फैक्ट्री की कीमत ₹300 के लिहाज से 3 लाख हो गई। तो कीमत तो नहीं बढ़ी हम्म। स्टॉक मार्केट की उस प्रोफेशन हम्म। से। तो हम्म। इसलिए कोई स्टॉक मार्केट का तो कमाल नहीं है। इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी नहीं चल रही। लेकिन लेकिन आप सर, जब से के 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल दी गई है, स्टॉक मार्केट का जो हम रुझान देख रहे हैं वो मुसलसल ऊपर जा रहा है। और हुकूमत जो है वो कह रही है कि हमारी इसमें बड़ी एफर्ट है, बड़ी कोशिश है। तो आप, इसका मतलब है कि हुकूमत को क्रेडिट नहीं देंगे? मैंने तो समझा दिया। अगर आम इंसानों को समझ में आ गई है कि एक हम्म। तरीके से पिछले 1 माह में रुपए की कीमत ₹4 घट गई है। 286 पे आ गया, 281 से। हम्म। तो बड़ा है। झूठ को झूठ बोलने से तो कोई नहीं रोकता। हकीकत हकीकत रहती है। हम्म। सतह गुर्बत के नीचे लोगों की तादाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है, यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है 42% हो गई है। हम्म। मईशत इतनी अच्छी चल रही है तो सतह गुर्बत के नीचे लोगों की तादाद घटनी चाहिए।
लोगों के मार्केट्स के अंदर देखिए, एग्रीकल्चरल नेगेटिव ग्रोथ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2.5%, सर्विस सेक्टर अभी हम्म, तक, अभी जून की फिगर्स आ जाएंगे कि गवर्नमेंट ने कहा था हम 6% पहुंच जाएंगे, जिसके लिए उन्हें 7% ग्रोथ दिखानी थी, जो कहाँ से दिखाएंगे। ये आपकी इस साल की, जो पिछला साल गुजरा है माजी का, जिसको हम 24-25 का कहते हैं, मेरे जी लिहाज से आपकी 3.5% से ऊपर ग्रोथ नहीं आई। और 3.5% ग्रोथ क्या होगी जिस मुल्क की आबादी जो है तीन ठीक अशारिया है। सिक्स सिक्स परसेंट से बढ़ रही है, तो दैट मीन्स वी हैव अ नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है। ठीक है, आपने कहा झूठ को अगर बोलेंगे तो वो सच थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक और शबीम साहब, जो खबरें हैं सच और झूठ का फैसला उसके ऊपर नहीं हो पा रहा है। इमरान खान साहब ने जो अलीमा खान साहिबा भी उनका पैगाम लेकर आई हैं, ट्विटर पैगाम भी हमने पढ़ा खान साहब का, उसमें वो कह रहे हैं कि बड़ी सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं कि खान साहब बड़ी अजियत में है। बुशरा बीबी को टॉर्चर के हवाले से खबरें, वर्जिश का सामान मौजूद नहीं है, कोई किताबें नहीं दी जा रही हैं, कोई अखबार नहीं मिल रहा है, एलईडी उनके कमरे में नहीं है, तिब्बी मुआयना उनका नहीं करवाया जा रहा। ये सब खान साहब कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जेल इंतजामिया की भी वजाहतें सामने आ गई। वो यही कह रहे हैं कि रेगुलर चेकअप भी हो रहा है, अखबार मौजूद है, टीवी मौजूद है, बी क्लास के कैदी को जो जो सहूलियात होती हैं वो सारी वहां पर मौजूद है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप कहेंगे अब चलिए, सच क्या है, मैं झूठ इसको, क्या है, आप इसका एक फैसला एक का फिर जवाब कैसे ले होगा लें। सर? आप एक एक चीज का जवाब ले लें। पहली चीज ये है कि खान साहब की मुलाकातें होती हैं, आप लोग हर टीवी पे खबर क्यों चलती है कि आज मुलाकात नहीं करने दी? चलनी नहीं चाहिए थी। मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मुझे नहीं मिलने दे रहे, जबकि मेरा नाम था। कितनी दफा आपके प्रोग्राम में आपने मुझसे सवाल पूछा आपको क्यों नहीं मिलने दिया, मैं कहा मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं मिलने दिया। खान साहब को जो है, जो जो सहूलतें दी हुई हैं, ले जाएं एक मीडिया क्रू को, फिल्म कर ले। खान साहब ने क्या कह रहे हैं कि मुझे 22 घंटे कैदे तनाई में रखा गया है। बता दीजिए किस तहत उन्हें कैदे तनाई में रखा गया है, किस जेल मैनुअल के तहत, उन्होंने कौन सा क्या। उन्हें कह रहे हैं कि जी उन्होंने 8 फॉरेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिए। वीडियो टेप दिखाते, दिखाए ना कि कौन सा, ये देखे ये अखबारी रिपोर्टर था, इस तारीख को इसने आके इंटरव्यू लिया था। लोगों के साथ झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं होती। आप कहते हैं जी किताबें मिल रही हैं, हर हफ्ते की जो किताबें हैं वो 4 विटनेसेस से वेरीफाई करवा दें कि ये किताबें दी गई थी, ये पहुंचा दी गई, कहीं तो नजर आएंगी वो, किसी रजिस्टर में तो होंगी। यहां तो उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता कि गोलियां कितनी चलाई थी 26 नवंबर को, और आंसू गैस के गोले कितने चलाए थे। वो कहते हैं कि जी इतने लोगों से मुलाकात हुई, भाई तारीखें दे दो, नाम दे दो। झूठ के सरपाव नहीं होते, इसीलिए तो हम कहते हैं 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये बताएं कि खान साहब को जेल मैनुअल के लिहाज से तमाम सहूलतें दी जा रही हैं जो बी क्लास प्लस को दी जाती हैं। उनको एक बावर्ची मिलना चाहिए जिससे वो बातचीत कर सकते हैं, मिला हुआ है। उनको एक अपना सफाई वगैरह के लिए एक हेल्पर मिलना चाहिए, मिला हुआ है। क्या उनकी मुलाकात उनके बेटों से कब बात हुई थी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद? तो ये जो जुल्म सितम है ये कब रुकेगा? बेटे भी झूठ बोल रहे हैं, खान साहब भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, अलीमा खानम ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उनको नहीं मिलने दिया जाएगा? भाई वो रिश्तेदारों का टाइम है। अलीमा खानम कोई मुजरिम है, कैद में है, पाकिस्तान की आजाद शहरी नहीं है? क्या उन्हें हक नहीं है कि वो अपने भाई से जाके मिले?
क्या हम लोग तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते कि हम अपने कायद से मिल सके? ठीक है जरा नवाज जी, शरीफ साहब का वार्ड तो देखिए कोट ठीक है। लखपत पे, बिल्कुल, बिल्कुल, कराची बिल्कुल। के फिरदौस साहब के प्रोग्राम का जरदारी वक़्त वार्ड खत्म हो रहा है। देखिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ इन कन्वर्सेशन थे। वक़्त की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया प्रोग्राम में। कारी उस्मान साहब हमारे साथ इन कन्वर्सेशन थे। तो नाज़रीन, ये जो अहम खबरें थी, इन पर जायज़ा आपके सामने रखा। इनकी मुलाकातों पर पाबंदियां, सेनेट के इंतखाबात, ये सब पाकिस्तान की सियासत में या नई चिंगारी जो है वो भड़का सकती हैं। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।